अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है, इन इक्वेशंस का। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी की डेफिनेशन करनी है और उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। इनइक्वालिटी किसको कहते हैं और उसके टाइप्स कितनी हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी किसको कहते हैं? ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है। क्या है? मैथमेटिकल सेंटेंस है दैट यूजेस सिंबल्स सच एज, ये 4 सिंबल्स हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है? तो देखें, आसान सा तरीका है। जब आप राइट हैंड देखेंगे ना, इस तरह से करेंगे तो इस तरह से जो अलामत बनेगी ना, तो उसको हम कहते हैं ग्रेटर की अलामत, बड़े की अलामत, ठीक है। और अगर आप बाएं हाथ से इस तरह से करेंगे तो वो होगी छोटे की अलामत। क्लियर है? तो यहाँ पर ये बायां हाथ है, ये छोटे की अलामत है, ये बड़े की अलामत है। और यहाँ पे ये छोटा भी है और बराबर भी है। 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे, इक्वल एंड ग्रेटर देन। और यहाँ पे सॉरी लेस देन, यहाँ पे क्या होगा? इक्वल एंड ग्रेटर देन, ठीक है। एंड विच इज यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। याद रखना है, ये हम उस वक्त करते हैं जब हम 2 क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं। और हमेशा कंपेयर भी उस वक्त किया जाता है जब उनमें से एक रकम छोटी हो और एक बड़ी हो, मतलब कि वो कभी भी इक्वल नहीं होंगी। जो इक्वल होते हैं उनको हम कंपेयर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर वो इक्वल नहीं होंगी, तो फिर हम उसको, उन दोनों क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के लिए हम फिर ये अलामतें इस्तेमाल करेंगे कि वो इक्वल भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए, यहाँ पे कौन सी अलामत है? राइट हैंड यूज़ करेंगे, बड़े की अलामत है, ए बड़ा है बी से। इसके अलावा एक और तरीका भी है आपको याद करने का कि देखिए, यहाँ पर ये 2 लाइनें इस तरफ हैं और 2 लाइनें जिस तरफ हों वो वैल्यू, वो क्वांटिटी बड़ी होती है। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये 2 लाइनें इस तरफ है ना, इस तरफ है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू, ये क्वांटिटी बड़ी है और ये छोटी है। और यहाँ पे देखें, अब 2 लाइनें इस तरफ चली गई हैं, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की। हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं। इनइक्वालिटीज़ की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले कौन सी है? एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी वो इनइक्वालिटी है जो बिल्कुल हमें सामने नज़र आ रही होती है कि वाकई ये ट्रुथ है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, ठीक है। सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये मैंने लिखा 2 लेस देन 6। ये तो हम कन्फर्म पता है कि 2 जो ना वो 6 से छोटा होता है। इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये हमें फौरी तौर पे पता चल जाएगा। तो ऐसे कह लेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है, वैल्यू हमारे सामने होगी, तो उससे देखकर हम फौरी तौर पे बता सकते हैं कि ये कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो 2 लेस देन 6, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज़। सेकंड पे है हमारे पास कंडीशनल इनइक्वालिटी। यहाँ पे आगे कंडीशनल, तो कंडीशनल से मुराद ये कि ये हमारे पास x की एक ख़ास वैल्यू होगी, एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, एक सर्टन वैल्यू होगी। वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो ही ये ट्रू होगा, अदरवाइज गलत होगा, फॉल्स होगा। कैसे बोला? डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 3, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 लेस देन 6 रॉन्ग, कि 6 जो ना वो 6 से छोटा कैसे हो सकता है? तो इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, या तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे या फिर यहाँ पे 2 पुट करेंगे। इससे बड़ी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या, एक तरह की कंडीशन बन गई है, हम बाउंड हो गए हैं इसमें, ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वैल्यू, सर्टन वैल्यू, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने सर्टन वैल्यू पुट करेंगे तो वो सर्टन वैल्यू के लिहाज से ही ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, ठीक है। इसके अलावा हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है डबल इनइक्वालिटी।
क्या आ जाएगी, डबल इनइक्वालिटी इन विच वी बाउंड एक्स फ्रॉम बोथ साइड्स। एक्स को हम दोनों साइडों से बाउंड कर लेते हैं, एक्स को हम दोनों साइडों से बाउंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कहते हैं कि ये 2 और 6 ये इंटरवल है, 2 और 6 के दरमियान, ऐसे कहते हैं ना, 2 और 6 के दरमियान, तो ये एक इंटरवल बन गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो ना वो आपको इंटरवल के हवाले से बताऊंगा डिटेल में, तो वो क्या होता है, उसके आगे इंटरवल कितनी किस्म के होते हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 2 और 6 हमारे पास ये इंटरवल है। ठीक है, एक्स जो ना भी दो वैल्यू के दरमियान बाउंड हो रहा है, बोथ साइड्स जो ना यहाँ पे बाउंड है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको इनइक्वालिटी की समझ आई होगी, उसकी टाइप्स की भी समझ आई होगी। अपने ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।